ओम शांति। भक्ति मार्ग में कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कैसे? बाबा ने क्या बताया? ज्ञान कब, भक्ति कब, वैराग्य कब? क्या? हाँ जी। चलो ब्रॉड ड्रामा का बता दो। ब्रॉड ड्रामा ज्ञान के प्रारब्ध कब से कब, भक्ति कब से शुरू हुई, वैराग्य की स्टेज कब? सतयुग त्रेता को कहेंगे ज्ञान, फिर द्वापर कलयुग को कहेंगे भक्ति, तो फिर अंत में वैराग्य। ये हो गया। भक्ति मार्ग में कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये कहाँ है? हाँ जी, वाह सरल जी आप। हाँ कोई बात नहीं। ये कैसे भक्ति मार्ग के हिसाब से? ज्ञानी किनको बोलते हैं? भक्ति मार्ग में ज्ञानी किनको बोलते हैं? भक्ति मार्ग में जो शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, जितने भी हैं, वेद हैं, इनका पढ़ना, ये सब करना, ये ज्ञान मार्ग कहलाता है। और फिर भक्ति मार्ग जो घर गृहस्थ में रहते हैं तो उनको सहज पुष्टि मार्ग बताया गया, भक्ति मार्ग, जिसमें उसमें उनकी सदगति की नोंद होती थी। वैराग मार्ग तो एकदम बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाना, वैराग मार्ग था। तो ये भक्ति मार्ग में भी ऐसा इसका हुआ। तो जरूर संगम युग पे भी शूटिंग तो होती होगी ना, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य। पहले कौन सी शूटिंग होती है 100 वर्ष के संगम युग पे? भक्ति मार्ग। हाँ, सबसे पहले भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। क्या भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई? गीता के श्लोक थे, उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाता था, ओम की ध्वनि लगाई जाती थी, तो एक तरह से भक्ति की शूटिंग हुई। फिर धीरे धीरे साक्षात्कार शुरू हुए, साक्षात्कार के आधार से फिर धीरे धीरे मुरली आई, मुरली में बाबा ने पहचान दी, हम बच्चों को हमारी पहचान दी, हम कौन है? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। परमात्मा ने अपनी पहचान दी, जो आत्मा का स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है। फिर हमारे घर की पहचान मिली, वापस घर जाना है। फिर चक्कर की पहचान दी कि कैसे कैसे तुम चक्कर में आते हो, चक्कर कितने समय का रहता है, वो पूरी पहचान दी। तब तक ये चक्कर चला भक्ति का, मंथन नहीं हुआ, मुरली में बोल दिया। ज्ञान अमृत और ज्ञान जल अंतर है। अब ये ज्ञान जल का रूप है, जो ब्रह्मा के द्वारा जितना भी ज्ञान जल दिया गया वो ज्ञान जल था, ज्ञान अमृत का रूप नहीं बना था। इसलिए मुरली में भी इशारा दिया, जब मंथन होता है तब ये कौन सा रूप धारण करता है? अमृत का रूप धारण करता है। तो मंथन तो हुआ ही नहीं। हाँ, इशारे दे दिए, किसी ने ऐसे चित्रों के ऊपर इन्वेंशन कर दी, बॉम्बे वालों को खास ड्यूटी दी थी तो उन्होंने अपने हिसाब से चित्र बना दिए, वो सब हुआ, लेकिन वास्तव में जो मंथन होना चाहिए था वो मंथन नहीं हुआ। तो कब से कब तक कहेंगे भक्ति? है जी? हाँ हाँ, 40 वर्ष जो दिए थे तो वो 76 तक, क्योंकि मंथन उससे पहले हुआ ही नहीं था। तो वह निश्चित रूप से एक जो ज्ञान भगवान को देना था थ्रू ब्रह्मा बाबा के, वो एक जानकारी आ गई थी, लेकिन उसका मंथन नहीं हुआ।
तो ब्रह्मा बाबा जाते हैं, तो उसके बाद मंथन शुरू होता है। अब वो अमृत का रूप धारण हुआ। उससे पहले कोई अमर ही नहीं हुआ। अगर अमृत का रूप धारण होता तो मृत्यु नहीं हो सकती, शरीर आप नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना। अगर भगवान ने बोला है तुम किसके संतान हो, अकाल मूर्त शिव बाबा के संतान हो, तो तुम अगर शरीर छोड़ते हो तो सृष्टि की नई सृष्टि कैसे होगी? अगर सभी शरीर छोड़ दें, भगवान आया हुआ है, तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो अमृत नहीं, चाहे कितने भी तपस्वी हो, दादी हो, दीदी हो, सबने तपस्या की, ऐसा नहीं की, ये नहीं है। उन्होंने जो किया है वो बहुत सुंदर किया, वो सेवाएं की, जो डायरेक्शन मिले अव्यक्तवाणी में वैसे किया, लेकिन अमृत का रूप नहीं कहेंगे। अमृत तो हुआ ही है। शुरुआत कब से हुई मंथन की? 76 से। मंथन का रूप धारण किस लिए हुआ? मंथन क्या जरूरत थी? पहले कोई तो अमर बने। जो मंथन करेगा पहले स्वयं के लिए करेगा या दूसरों को बांटेगा? स्वयं के लिए। ये पहचान है, शास्त्रों में भी वही पहचान जाएगी। जिसने पहले पहले मंथन किया वो पहले पहले अमर भव का वरदान लेता है। फिर उसको फॉलो करते हैं, ये बात अलग। तो मंथन हुआ तो अमर भव का वरदान कब मिला? मंथन की शुरुआत लगभग 76, और पूरा मंथन कब तक हो गया? हैं जी? 88-89 तक। 88-89 पे तो ज्ञान का ऐसा विस्फोट होने वाला था 2000 के आसपास कि सबकी धरनी हिल जाए। पूरी बर्फ में दबना था, बर्फ के निकलना था, तो कहां से पूरा मंथन हो गया? अगर मंथन हो गया होता तो फिर उसको चेंज कैसे कह सकते हैं? फिर तो बर्फ में दब जाना था 2000 में और निकलना था 18 के आसपास जाके। 2000 के आसपास कहेंगे, वहां से सृष्टि का परिवर्तन हुआ। वहां से तीसरा नेत्र खुला। जब ज्ञान अमृत का रूप धारण करता है, जिसने मंथन किया उसके पहला पहला उसका तीसरा नेत्र खुलता है। तो वैसे भी शास्त्रों में भी है। तो मंथन किया, किसने मंथन किया? बाप ने मंथन किया। शास्त्रों के हिसाब से चलो, मिलके मंथन हुआ ना। देवता और असुरों ने बताया मंथन किया, तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले विष निकला। क्या जरूरत थी विष की? सबसे पहले विष, और सबसे लास्ट में, बीच में तो बहुत कुछ निकला, 12-13 जो भी निकले वो तो ठीक है कहानी। लेकिन पहला निकला विष और आखिरी में निकला अमृत। तो विष की क्या जरूरत थी भाई? इतना हलाहल विष निकला कि सब घबरा गए। देवताएं भी घबरा गए तो असुर भी घबरा गए। अब ये सृष्टि का क्या होगा? मंथन से ही तो निकला। क्या जरूरत थी विष की? मुरली में आ गया। शंकर का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो कौन पैदा होते हैं? बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं। ये बिच्छू टिंडनों की दुनिया क्या कर देगी? सृष्टि को पूरा भस्म कर देगी। इनके लिए विस्तार चाहिए। जो और धर्मों की आत्माएं हैं उनसे कार्य लेना है। तो कौन सा कार्य लेना है उनसे? सफाई का कार्य। देवताएं सफाई नहीं करते, देवताएं स्थापना का कार्य करते हैं। तो सफाई कोई तो करे। तो जो विष क्या किनके काम आ गया? डमरू बजाया, तांडव नृत्य किया भोलेनाथ ने। क्या किया? तांडव नृत्य किया, और पूरी जुल्फें अपनी खोल दी, और थोड़ी सी बंदी भी रही जो देवताओं के काम की थी वो नहीं, लेकिन अधिकांश तो खुल गई थी। तांडव किया, डमरू बजाया। उस डमरू में 2 तान थे। डमरू दोनों तरफ बजता है, कभी एक तरफ नहीं बजता, ध्यान रखना। उसमें विनाश की भी नूंद है तो स्थापना की भी नूंद है। उसमें ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो चली हुई मुरली के महावाक्य है वो पत्थर की लकीर है। और वो मंथन के द्वारा जो विष का रूप निकला है
इससे विनाश करवाना है। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, बिच्छू तिंदन ढेर के ढेर पैदा हो गए। उसमें भगवान की कितनी सुंदर युक्ति है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। पहले विनाश तो हो, तब जाके फिर वैष्णवी शक्ति का कार्य शुरू होता है, जिससे पालना का कर्तव्य प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में होता है। तो कहाँ पहुंचे? 2000। नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तुमने अमृत का पान किया है, इन्होंने नहीं। ये तो अभी जलवा दिखाएंगे। क्या ये क्या करेंगे? ये अभी जलवा दिखाएंगे। जो ये नीलकंठ जो बन गया, यहाँ से अब जो निकलने वाला है, ये जितने भी बंदर बुद्धि हैं, ये डांस करेंगे। जितनी सुंदर इनकी धारणाएं थी, वो सब क्या लग जाएगा? गोदरेज का ताला लग जाएगा इनकी बुद्धि को। सोचो, अरे भगवान की किरणों से ताले बुद्धि के खुलते हैं या लगते हैं? खुलते हैं। और मुरली में क्या बोला? माया तुम्हारी बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा देती है। इतने पवित्र बुद्धि है क्या? अगर इतनी पवित्र बुद्धि हो, अष्टदेव हो या वैल्यूबल हो जो सर पे रखे, उनकी बुद्धि को क्यों ताला नहीं लगा? आवाज तो एक ही निकली, 2 तरह की आवाज निकली है। वही आवाज देवताओं ने भी सुनी, वही आवाज असुरों ने भी सुनी। असुर तो ढेर के ढेर 60,000 भस्म होने वाले, और देवता तो मुट्ठी भर थे ना। उनके लिए तो बोल दिया, मुरली वही बोल दिया कि ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो भी महावाक्य निकली, ये पत्थर की लकीर है, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन डमरू किनके लिए बजाया? इतना बड़ा जो सफाई का कार्य होना है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है स्थापना। तो इसका मतलब जो भी विदेशी धर्म है, ये सब क्या है? ये इम्प्योर आत्माएं हैं, प्योर नहीं है। और इनकी बुद्धि को अगर विस्तार में नहीं ले गए, तो इनके कोई काम का नहीं है ज्ञान। इनसे जो कार्य करवाना है वो भी नहीं हो पाएगा। इनको विस्तार चाहिए। तो 2000 के बाद क्या विस्तार शुरू हो गया ज्ञान का, और विस्तार और विस्तार, और बिच्छू को ढेर का ढेर क्या मिल गया? विस्तार मिल गया, जबकि उस विस्तार की दरकार ही ना थी। दरकार थी अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अमृत का रूप भी सामने था, लेकिन विस्तार भी था। कब से शुरुआत हुई? 2004 से। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। लगभग 2000 के आसपास आना जाना करते हो ना। दोनों कार्य हो रहे हैं। कौन कौन सा? एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ विनाश। तो पहले हुई भक्ति 40 वर्ष, तो फिर ज्ञान को भी मंथन होने को, इसको भी कितने वर्ष देंगे? 40 वर्ष तो देने पड़े ना। तो 76 से 40 वर्ष है जी। 2017 के आसपास, 16-17। तो उसका चंद्रमा भी क्या हुआ? संपूर्ण हुआ, नहीं हुआ? चंद्रमा संपूर्ण, उससे पहले, बहुत पहले भविष्यवाणी ने कहा जब चंद्रमा संपूर्ण होगा तो माउंट आबू में आना बंद कर देगा। पहले ही इशारा दे दिया था। जब ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्टेज में जाएंगे, अव्यक्त रूप से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो नष्टो मोह बन जाएंगे। माउंट आबू जाना बंद कर देंगे। क्यों? सार निकला है। जिन बच्चों के लिए अव्यक्त वाणी चल रही थी, जो होंगे वो जरूर सार निकला है। 2017 के आसपास जो मंथन हुआ था, उसका भी सार निकला आया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो मंथन का भी सार निकला, और ब्रह्मा मुख से जो वाणी अव्यक्त वाणी निकली थी, उसका भी सार निकला। तब जाके आया कोरोना, वैराग। उससे पहले वैराग था क्या? कोरोना में अल्पकाल का वैराग दिखा, नहीं दिखा? शमशानी वैराग था। पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग, लेकिन शमशानी वैराग था। सब सेंटरों पे कोई सेवा नहीं, बस बैठ के बाबा को याद करो। और डर रहे हैं अगर स्टूडेंट भी आ गए तो यहाँ आके वायरस फैल गया तो कल लाश ही उठेगी। सोचो कितना वैराग्य था। तो क्या करेंगे? भट्टी ही तो करेंगे। भट्टी ही चली। लेकिन वो था शमशानी वैराग। और वैराग केवल उन बच्चों के लिए नहीं था, वैराग पूरे विश्व में एक साथ झटका था। पूरे वर्ल्ड में भगवान ने एक
इंडिकेशन दिया कि अब दुनिया का अंत है, क्योंकि सार निकल चुका था। जो भगवान ने आके पढ़ाई थी, उस पढ़ाई का सार निकलाया था। अब जो फॉलो करने वाली आत्मा है वो फॉलो करना है उनको इतनी कोई अब दिक्कत जाने वाली नहीं है। फॉलो करने वाले कितने हैं? 16,000 है। ये पूरी राजधानी है। राजधानी 18 वर्ष में स्थापन हो जाती है, भगवान जानता था। तो ये कोरोना ना वैराग्य की शुरुआत, ज्ञान से वैराग नहीं धारण किया, जबकि अष्ट देवों के लिए तो ज्ञान से वैराग धारण करते हैं। सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। क्या क्या कहते हैं? यही कहते हैं। हाँ, दुख में सिमरन, उल्टा ही बोलता हूँ मैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। लेकिन तुम लोग अभी दुख में सिमरन कर रहे हो, सुख में कर रहे हो? सुख में। जो सुख में सिमरन करे फिर दुख काहे को हो। अब कोरोना आया, आके चला गया, फिर वही ढर्रा शुरू हो गया। याद में बैठेंगे या तो फिर कुंभकर्ण की निद्रा में चले जाते हैं, या फिर सेवा की प्लानिंग होने लगती है, कल क्या प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, योग खत्म। सोचिए, बाबा कहते हैं ये योग है ही नहीं। योग में सबसे पहले कौन सी स्टेज से शुरुआत होती है योग? सोचो, जो ये ज्ञानी तु आत्माएं हैं जिन्होंने कोरोना में फिर भी सफल किया होगा ना थोड़ा बहुत। माता जी खड़े हो जाइए पीछे जाके, पीछे जाके। अब वो शमशानी वैराग खत्म हो गया, अब फिर वही ढर्रा शुरू हो गया। जब आप भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आपको कम से कम क्या करना चाहिए समय को सफल करने के लिए? है जी? कौन सी, वहीं बैठ के कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? वो स्वेटर बुने? तो क्या करेंगे? अब भट्टी में है, कोरोना के बाद भट्टियां हुई तो कुछ तो किया होगा। दिन भर में कुछ तो किया होगा ना। क्या किया? सेवा के फील्ड पे जा नहीं सके, कौन सी प्लानिंग बनाएंगे? ना प्रदर्शनी लगानी है, ना कोई मेला करना है, ना कोई प्रोग्राम करना है, ना कोई कॉन्फ्रेंस है। तो याद तो किया नहीं किया। तो याद करने की सबसे सहज विधि कौन सी है जो सब कर सकते हैं और की होगी? सेवा के प्लान्स ये कोई याद नहीं है, और वो संतुष्ट हो जाते हैं। 2 घंटे भट्टी में बैठे, अमृतवेला भट्टी की हमने, अमृतवेला पूरी प्लानिंग तैयार कर ली, आज फलाना वीआईपी आएगा, ऐसा, फिर ये प्रोग्राम, ये हो गई, अमृतवेला पूरा हो गया। ये याद है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, सेवा है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सेवा का फल मिलता है, लेकिन आत्मा का उत्थान नहीं है इसमें। इसलिए अव्यक्त वाणी में अक्सर इशारे दिए, तुम सेवा और याद को क्या करो, अलग अलग मत करो। और तुम सेवा को याद समझ रहे हो, इसलिए आत्मा का उत्थान हो ही नहीं रहा। और फिर लगे भी तो वही सेवा के प्लान शुरू हो जाते हैं, होती ही नहीं। तो याद सबसे सहज है। याद है तो कैसे है? वैराग्य का समय चल रहा है और हमको यही नहीं मालूम कि इसको सफल कैसे करना है। चलो, ओम शांति, लाइन लगाते जाओ। हाँ जी, हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये महामंत्र दिया है। सोचो, इससे सहज क्या होगा भाई? सोचो आप। आप मान लो 1 घंटा आप याद में बैठे, अमृत वेला ही मान लो, आपने सेवा की प्लानिंग शुरू कर दी। आज ये सेवा, ये सेवा, ये सेवा, उसके आपने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा दी। ये हो रहा है आत्मा का कल्याण, या भगवान को आकर्षित कर रहे हैं। भले ये जाप है, आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, क्योंकि आत्मा के परिवर्तन के लिए आया है। तुमने कोई ठेका नहीं उठाया विश्व का, वो भगवान का कार्य है। भगवान चाहते जब इतना बड़ा कार्य हो गया, सब हो जाएगा, तुम क्या करो, कम से कम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आत्मा पुकारती है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जो ज्यादा बुद्धि चलाते हैं, इनका उद्धार होने वाला नहीं है, इनके लिए नहीं है ये उन सीधे साधे बच्चों के लिए जिनको महामंत्र है। अव्यक्त वाणी के महावाक्य है महामंत्र। तुम कब महामंत्र का जाप करना? हाँ, जब माया तुमको बहुत परेशान करे, तो तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये महामंत्र का जाप करो, माया भाग जाएगी। कल्पना करो, जमीन आसमान का अंतर है। अमृत वेला या दिन में जब भी भट्टी करेंगे, वहां सेवा के प्लान करना, और एक मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा जब अंदर से दिल से निकल रहा है, दिल से ना भी निकले तो दिमाग से ही निकल रहा है, तो क्या उसको टच नहीं हो रहा होगा? वो भगवान है और तुमने उसको पुकारा। तो तुम्हारी आत्मा ने पुकारा, तो क्या उस सेकंड, उतने मिनट, उतने घंटे क्या उसको टच नहीं हुआ?
इसमें बहुत अपनी बुद्धि चलाते हैं, तामसी बुद्धि होती है जो ज्यादा बुद्धि चलाते हैं। ये इस काबिल है ही नहीं कि इस जाप का फायदा उठा सके। बहुतों को ये लगता है कि जब बुद्धि योग लगेगा वही ठीक है, नहीं तो आराम से आराम करो, जब समय आएगा देख लेंगे। ये नहीं, इनके लिए है ही नहीं ये ज्ञान। ये ज्ञान है ही उनके लिए जो हर पॉइंट को यूज करें, समय अनुसार यूज करें। इस ज्ञान मार्ग में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है टाइम वेस्ट कर लो आप। और वो भी ये लास्ट समय जो वैराग्य का समय है, अंतिम समय है। भक्ति का हमारी शूटिंग भी हो चुकी, ज्ञान पूरा मंथन हो चुका, पूरा सार हमारे सामने आ गया। अंतिम समय है, ये वैराग्य का समय है। और बुद्धि हमारी अक्सर सब तो 63 राग में ऐसे लिपटी हुई है, फंसी हुई है, चाहते हुए भी निकलती नहीं है। इसलिए भगवान ने सहज तुमको युक्ति बता दी, तुम बाबा को याद करो। जितना तुम बाबा को याद करेंगे धीरे धीरे बुद्धि तुम्हारी डिटैच होती जाएगी। तो ये है बेहद का वैराग्य। हाँ, हमको कोई घर बार नहीं छुड़ाया और हमारी कोई ड्यूटी नहीं छुड़ाई। जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी धंधा पानी जो कुछ भी है वो सब करो। करते करते क्या करो, मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। करो ना, नाम ही क्या दिया, करो ना, मरो ना। या तो मरो या फिर करो। या तो भगवान को याद करो। भगवान को याद करेंगे तो अमर भव का वरदान पाएंगे, नहीं तो फिर लाशें बिछी। और अभी तो करोड़ों बिछनी है, वो तो लाखों थे। उसमें ही हमने कभी पूरे विश्व में एक साथ कर्फ्यू लग जाए ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं देखा था। सुना जरूर था, पहले ऐसे कोई बीमारी फैलती तब तो इसके साधन भी नहीं थे कि वर्ल्ड की न्यूज आपके पास आ जाए। लेकिन अभी ये चीज न्यूज सबके सामने है कि पूरे वर्ल्ड में एक साथ कर्फ्यू लगते हुए देखा कि पूरा विश्व भी रुक सकता है। सोचो, एक छोटा सा वायरस, साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है साइंस ने, बाप रे, भगवान बन चुकी है साइंस। और एक छोटे से वायरस को कंट्रोल करने की उनके पास ताकत नहीं है। जैसे कि भगवान ने इनको चैलेंज किया है, तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, लो ये वायरस है, इसका निदान दिखाओ। सोचो, वायरस ही तो था। तो क्या उसका बाप नहीं आ सकता? जब सफाई का ही कार्य होना है तो कितने बड़े बड़े वायरस नहीं आ सकते क्या? जब भगवान को सफाई का ही कार्य करना है तो क्या नहीं, कौन सी विधि नहीं अपनाएगा आगे चल? क्यों नहीं है? चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो ये खुरापाती दिमाग हो, इन्होंने इन्वेंट किए हो, होगा। तो ये जो समय हमारा, ये क्या, कौन सा समय? ये वैराग्य का समय। ज्ञान से वैराग्य नहीं आ पाता बच्चों को, तो फिर परिस्थितियां वैराग्य दिलाती। लेकिन वास्तव में जो 18 वर्ष है हमारे, 18 से लेकर 36, ये वो लास्ट समय है। इसी में जास्ती से जास्ती कमाई करके तुम जन्म जन्मांतर की अपनी प्रारब्ध बनाते हो, ज्यादा से ज्यादा कमाई करके। अगर इसको हल्के रूप में लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी करते हैं। हमारा वैराग वो नहीं है, बाबा ने बोला वो तो हद का वैराग है, छोड़ छाड़ के जंगलों में चले गए। भगवान ये वैराग सिखाने नहीं आया। मन बुद्धि से, घर गृहस्थ में रहते हुए मन बुद्धि से तुमको क्या करना है? बाप को याद करना है। तो अभी समय कौन सा है? वैराग्य का समय है। जहां जहां हमारी बुद्धि फंसी है उसको निकालने का समय। जितनी आपकी बुद्धि फंसेगी, चाहे साधनों में फंसी है, चाहे देहधारियों में फंसी है, चाहे देह में फंसी, जितनी निकलती जा रही है उतनी उसकी याद बढ़ती जा रही है। अपनी अपनी पर्सनल चेकिंग करना। नहीं तो जो आज दशा यही 10-12-14 साल के बाद भी होगी। जो आज दशा यही 14 साल के बाद रिजल्ट होगी। केवल अपनी चेकिंग कहां से करेंगे? जितना तुम छूटते जा रहे हो, जितना, सबसे पहले किससे छूटना है? देह तो लास्ट में आएगी। सबसे पहले संबंध से भी पहले ये साधन। संबंधों से तुम छूट के यहां बैठ गए आके, ठीक है, मन बुद्धि जाती होगी, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये लिपटे हुए हैं हमारे साथ जो साधन, साधनों में बहुत कुछ वैराग तो हो गया, लेकिन जो भी है तुम्हारे आकर्षण का जो केंद्र, कुछ न कुछ तो होता ही है, नहीं होता है ना? वो तुम्हारा पर्सनल है। वो किसी के साथ कोई लेना देना है, वो तुम्हारा पर्सनल है। उससे जैसे जैसे तुम वैराग आता है वैसे वैसे याद बढ़ती है, भगवान की याद बढ़ती है। फिर संबंधों में, संबंधों को निभाना अलग बात है, लेकिन संबंधों के आकर्षण में रह के संबंधों को निभाना और आकर्षण युक्त होके
हम कई बार बाबा भी अव्यक्तवाणी बोलते हैं ना कि तोड़ निभाने के लिए बाबा नहीं तो बोला है, बाबा कहाँ मना करते हैं, तोड़ निभाओ, लेकिन तोड़ निभाना अलग बात होती है, उसमें डिटैच होकर तोड़ निभाना होता है, फर्ज निभाना होता है। तो वो तुम्हारी याद से बहुत बड़ा कनेक्शन रखता है। इसमें केवल मन बुद्धि की बात आ रही है, कोई संबंध छुड़वा नहीं रहा भगवान, लेकिन जहां जहां तुम्हारी रगें फंसी हैं, जहां जहां तुम्हारी मन बुद्धि फंसी है, उसमें से निकालना चाहते हैं ताकि भगवान में वो मन बुद्धि तुम्हारी लग जाए। क्योंकि आत्मा का परिवर्तन करने, आत्मा है क्या? मन बुद्धि ही तो है। सबसे पहले तुमको मैसेज ये दे दिया कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा मान मन बुद्धि, संस्कार तो अलग है। संस्कार तो जैसे भी संस्कार तुम अभी चेंज कर रहे हो वो प्रारब्ध तुम ले जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी संस्कार की अभी बन रही है, लेकिन मुख्य फंक्शन है मन और बुद्धि का। और मन बुद्धि भगवान चाहता है तुम उस मन बुद्धि को निकाल के मेरे में लगा दो। और ये चाहिए, इसके लिए वैराग्य चाहिए। जितना जितना डिटैच होते जाते हैं उतना उतना भगवान की तरफ अटैच होते जाते हैं। हमारे ज्ञान मार्ग में भक्ति के सब्जेक्ट का ज्ञान का मंथन हो चुका। अब जाके ये कितना वर्ष है हमारे पास? हाँ, ये वो आज भी था ना, वो ये सीढ़ी थोड़ी लंबी है, किसने कोई प्रश्न किया था ना, कौन सी सीढ़ी बड़ी है? हाँ, ये याद की सीढ़ी थोड़ी लंबी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। याद को सिद्ध होने में टाइम लगता है, मन बुद्धि को एकाग्र होने में टाइम लगता है। याद को सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, जो स्वरूप तुम्हारा दुनिया देखना चाहती है या ब्राह्मण देखना, उसमें टाइम लगता है। ये कोई जमदे जामदे नहीं होता। इसके लिए जो भगवान ने सबसे सहज तुमको विधि दी है, जो बहुत वैल्यूबल है, जिसको अगर आप वैल्यू नहीं देते तो महामूर्ख कहलाओगे। महामूर्ख, मूर्ख नहीं, महामूर्ख। वो घूम फिर के कौन सी विधि है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाकी इसका मतलब यही नहीं तुम जाप ही करना है। जब तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजीली, बहुत सुंदर विजन बन रहा है, वो बहुत बड़ा यूज है आगे चल के। तुम्हारे तीसरे नेत्र का इतना बड़ा फंक्शन है भविष्य के लिए। तुम एक ही स्थान पर बैठे उस विजन के द्वारा किन की आत्मा को कल्याण कर दोगे। उसको इमर्ज किया और उसका कल्याण किया। बहुत बड़ा फंक्शन है। जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जिसका डिवाइन इंसाइट बोला पावर, बहुत बड़ा फंक्शन, चमत्कारिक फंक्शन है। हाँ, वो नहीं हो रहा है तो हमको अक्सर करके काम है, जो भी ड्यूटीज कर रहे हैं, घूम रहे थे, ये तो किया जा सकता है। मेरा बाबा मीठा और प्यारा बाबा। हल्कापन है तो कोई भी विजन क्रिएट करे। उसके बाद उससे भी ऊपर परम धाम, एकदम निसंकल्प। जब भी अमृत वेले हल्कापन लगे तो कुछ सेकंड के लिए भी एकदम निसंकल्प होने की प्रैक्टिस भी चाहिए। दिन में ये तो चलते फिरते भी की जा सकती है, ये तो आदत पड़ जाए आपको ना। कौन सा ऐसा समय है कि तुम मन को नहीं रोक सकते? चाहो तो प्रयोग करके देखो। कोई भी समय जब तुम बहुत बिजी हो, ये बोला है व्यक्तवाणी में, जब बहुत बिजी हो उस वक्त स्टॉप बोलो, चेक करो मन स्टॉप हुआ। ये प्रैक्टिस की बात है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि असंभव है। अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की है, अलवेलापन है, तो वो नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वैराग्य का समय सबसे कम है हमारे पास, और इसमें पूरी सदगति, और बिना वैराग्य के कभी ना किसी की सदगति हुई है ना होगी। भक्ति मार्ग में कहते हैं भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है वैराग, वैराग का फल है सदगति। अगर जीवन में वैराग ही नहीं आया तो सदगति भूल जाओ कि आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। उसके लिए वैराग ही चाहिए। लास्ट सदगति। भगवान आए है तुम्हारी सदगति करने के लिए, आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए। सोचो, मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया। जाना तुमको घर है, घर का रास्ता तुमको समझा दिया। ये शरीर छोड़ने का तुमको बता दिया कि ये शरीर ज्यादा समय का नहीं है। लाशों के ढेर तुमको दिखा दिए, कैसे भंभोर को आग लगने वाली है, सब दिखा दिया, सब साक्षात्कार करवा दिया। फिर भी कितना ये शरीर छूट ही नहीं पाता। और छोड़ना, स्थूल रूप में छोड़ना मन बुद्धि से, ये कितना अच्छा है ना ये ज्ञान। छोड़ना सब कुछ मन बुद्धि से ही है, लेकिन ये भी तो एक कला है। बहुत बड़ी कला है ये, छोटी मोटी नहीं है। इसी कला को धारण करके जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा ले लेते हैं कोई भी आदमी। सोचो, जन्म जन्मांतर,
क्योंकि मन बुद्धि संसार से निकाल दी उन्होंने, मन बुद्धि को भगवान के ऊपर केंद्रित कर दिया, ये उनकी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ गई। आत्मा में ये संस्कार आ गए जन्म जन्मांतर के लिए, उसमें कंट्रोल कर लिया मन को और फिर रूल कर लिया, इन कर्म इंद्रियों को जैसा चलाना वैसा चला लिया उन्होंने, ये उनकी ट्रेनिंग हो गई इसी में। तो कितनी सूक्ष्म रूप से भगवान ने अपने बच्चों को राजयोग सिखाया है, दुनिया जान ही नहीं पाई कि जब भगवान आता है तो जन्म जन्मांतर की कैसे राजाई देता है। और वो राजाई अब भी के, आप पीछे हिस्ट्री में चले जाओ, ये नौकरी टोकरी पहले थी क्या? अब चले जाओ बैक हिस्ट्री में, कहाँ थी ये सब? राजाओं का राज चला है, ठीक है, उसमें जो भी थी व्यवस्थाएं थी वो सब था, लेकिन अब ये चला है नौकरी का रूल। तो और अब भगवान कह रहे हैं नहीं, ये तो बिल्कुल लास्ट समय है, लास्ट समय हर एक ही नौकर है, कलेक्टर है वो भी नौकर है, बड़ी बड़ी पोस्ट है सब नौकर हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बैठा है। अब जिस पोस्ट के ऊपर किसको ऊपर जाके रिपोर्ट करना है तो आप उसके नौकर हो ना। आप कैसे दम्भ भरते कि मैं डीसी हूँ, कलेक्टर हूँ, अरे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई बैठा है, तो उससे तो तुम डरोगे क्योंकि उसको रिपोर्ट करनी है जाके। नौकर माना नौकर, और कहा भगवान तुमको क्या बनाने आया है? राजा। सोचिए, वो केवल संगम युग है, केवल संगम युग, एक ही बार भगवान आता है तुम्हारे आत्मा का परिवर्तन करने के, आत्मा की सदगति करने के लिए, मन बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए। इसके लिए चाहिए वैराग। जितना जितना तुम वैराग धारण करते हो उतना उतना तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे पास तो बहुत लिमिट का समय है परिवर्तन के लिए, समय तो अनलिमिटेड है। हमने तो जाना है कोई संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता नहीं, बाबा ने गपोड़ा बोल दिया मुरली में, ये क्या है? महाप्रलय, ये है गपोड़ा, मुरली में बोला, इसका मतलब महापरिवर्तन तो होगा, दुनिया नरक तो बनेगी, नरक बनने से दुनिया को कोई रोक नहीं सकता, उस दुनिया में जीना कोई जीवन नहीं होगा। कहाँ भगवान हमारे लिए एक अलग ही व्यवस्था करने जा रहा है, लेकिन उस अलग व्यवस्था में हमारा स्टेटस क्या होगा, हमारा जन्म जन्मांतर स्टेटस क्या होगा, ये हमको समझ अभी मिली, और उसका आधार भी भगवान की याद। इसलिए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी अपनी वैल्यू है। जो मन बुद्धि से हम जो भी सीन क्रिएट करते हैं उसकी अपनी वैल्यू है, निसंकल्प अवस्था की अपनी वैल्यू है। जो जिसको सहज लगे, ना भी सहज लगे, लेकिन उनका अपने अपने समय पे यूज है ना, तो वो यूज करते हुए, वैराग को धारण करते हुए, समय को सफल करके एक कम समय में जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, ये अपने स्वयं को राज तिलक दो। राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, यहाँ प्रजा योगी तो कोई हो भी ना सके, है कोई नहीं हो सकता, सब राजयोगी। इतनी मेहनत तो राजयोगी ही कर सकते हैं। आपकी जो दिनचर्या है, जो आप चार्ट बनाते हैं, जो धारणा है, ये राजयोगी के लिए है, प्रजा के लिए नहीं होता है। इतनी कठिनाई नहीं है, उनको कहीं दी नहीं, उनको तो बोला सहज था, तो उनके लिए इतना सहज कर दिया, कहीं भी उठो बैठो खाओ पियो बस भगवान को याद करो, इतना सहज कर दिया। लेकिन ये राजयोग इतना सहज हो जाता है उन राजयोगियों के लिए, वो महसूस करते हैं पूरे विश्व एक तरफ है, लेकिन मन बुद्धि उनकी जहां वो लगाना चाहते हैं स्वतः ही लगी हुई है। जैसे ये देहवान हमेशा ही बना रहता है या आप डिटैच हो जाते हो? हमेशा ही बना रहता है। ऐसे आत्मभान सोचो हमेशा बना रहे, क्या ये असंभव है? सोचो आप, अब कई दिन में कभी चेकिंग करके देखना, हमेशा ही बना हुआ है ये, है ना। हाँ, कुछ घंटों के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, बैठ के मेहनत कर, घूम फिर के मेहनत करते हैं कि देह नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन जैसे ये छोड़ते हैं, ये अक्सर बना हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। वो आत्मभान अक्सर बना रहेगा, अक्सर बना रहेगा। सोचो आप, ये भगवान कला सिखाने आया है, ये है पढ़ाई। इसलिए भक्ति का पोर्शन खत्म, ज्ञान का पोर्शन खत्म, अभी कौन सा पोर्शन चल रहा है? वैराग। वैराग से ही सदगति होगी, बिना वैराग से सदगति हो नहीं। ओम शांति।